पार्ट 7 में हम देख चुके हैं मिस्टर ही और किन्ही किस कर रहे थे, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 8 से पहले पार्ट 7 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 8 में हम देखते हैं तभी वहाँ जाओ आता है और मॉम डैड को किस करता है, तो वो भी उसे किस करते हैं। किन्ही फैंग का कॉल आते ही वहाँ जाती है और जाओ मिस्टर ही को बताता है कि फैंग मम्मा को सरप्राइज देने वाला है। किन्ही को ब्लश करते देख फैंग उसे टच करने वाला था, पर मिस्टर ही आ जाता है और किन्ही को अपने साथ ले जाता है। वो फैंग को किन्ही से दूर रहने को कहकर चला जाता है। किन्ही को जाते देख फैंग सैड था। मिस्टर ही ने किन्ही के रूम में टीवी, फ्रिज और स्नैक्स रखवा दिए थे, तो वो खुश थी और फिर दोनों साथ में टीवी देखते हैं। जैसे ही किस सीन आता है, मिस्टर ही खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और फिर उसकी तरफ मुड़ता है और वो भी, पर वो किस करने की बजाय उसे कोल्ड ड्रिंक दे देती है। किस सीन देखकर मिस्टर ही उसके करीब बढ़ता है, पर वो उसके शोल्डर पर सिर रख लेट जाती है। किन्ही के सोने के बाद वो प्यार से उसे सुला देता है। ऑफिस में मिस्टर ही को इतने रोमांटिक मूड में देख सब स्टाफ के लोग हैरान थे। इधर किन्ही भी बहुत खुश थी। लिन मिस्टर ही से शादी की बात करने आती है, पर मिस्टर ही उसे बता देता है कि वो किन्ही को डेट कर रहा है और फिर किन्ही को लव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है। वो मना करती है, तो मिस्टर ही को समझ नहीं आ रहा था कि वो मना क्यों कर रही है, तो वो उसे बिजनेस तरीके से मनाने लगता है, पर वो तो उसकी ट्रू फीलिंग्स जानना चाहती थी। मिस्टर ही का असिस्टेंट उसे इशारे से आई लव यू बोलने को कहता है, पर मिस्टर ही बेचारा आई से आगे कुछ बोल ही नहीं पाता, तो वो गुस्सा हो चली जाती है। इधर वैन मिस्टर वैंग को रूवी से दूर रहने की धमकी देता है और रूवी से उसके भाई के बारे में पूछता है, पर वो गुस्सा हो चली जाती है। फिर वैन किन्ही से रूवी के भाई के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि रूवी कभी भी किसी को अपने पास्ट के बारे में नहीं बताती। मुझे भी कुछ खास नहीं पता, पर वो हर दिन स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है। लेकिन अगर तुम किसी को सच में पसंद करते हो तो उसे मनाने की अंत तक कोशिश करते रहो। इधर मिस्टर ही किस वाली फोटो देख आई लव यू की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वैन उसे परफेक्ट डेट का आइडिया देता है। तो मिस्टर ही किन्ही को फिश पकड़ने लाता है, तो ये थी उसकी परफेक्ट डेट। किन्ही को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो फिश पकड़ने लगती है तो मिस्टर ही के ऊपर गिर जाती है, तो वो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में जाओ मिस्टर ही को आई लव यू बोलना सिखा रहा था, तो मिस्टर ही परफेक्ट डेट के लिए किन्ही को बेड पर बुलाता है, तो किन्ही डर के मारे अपने रूम में भाग जाती है। इधर लिन को बहुत स्ट्रेस हो रहा था, पर वो अपनी मॉम से छुपाती है। इनफैक्ट उसकी मॉम उस पर बिजनेस के लिए मिस्टर ही से शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी। इधर आंटी किन्ही को मिस्टर ही से दूर रहने को कह रही थी, पर मिस्टर ही आकर अपनी वाइफ किन्ही को ले जाता है और फिर किन्ही से आंटी की तरफ से सॉरी मांगता है। फिर वो किन्ही को आई लव यू बोल देता है, तो वो खुश होकर हाँ करती है और दोनों गले मिलते हैं और किस करके उसको भगा लाती है। इधर लिन अपना फेस कवर करके फैंग से स्ट्रेस मेडिसिन लेने आई थी, तो वो कहता है मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, ड्रग डीलर नहीं, और मेडिसिन देने से पहले उसे फॉर्म फिल करने के लिए कहता है। वो मना करती है, पर उसे भरना पड़ता है। फिर वो उसे मेडिसिन देकर कहता है लास्ट पर दे रहा हूँ, पर आगे से सही से ट्रीटमेंट लेना, पर वो लेकर चली जाती है। किन्ही मिस्टर ही के साथ किस वाली फोटो उसकी प्रोफाइल पर लगा देती है, पर किन्ही की फ्रेंड्स को उसके डेट के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उसने अभी उन्हें बताया नहीं था। तो मिस्टर ही उन्हें घर पे बुलाकर उनके सामने किन्ही और अपनी लव डेटिंग को ऑफिशियल अनाउंस करता है, पर फ्रेंड्स उन्हें ट्रूथ डेयर खेलने को कहती हैं। तो ट्रूथ आने पर मिस्टर ही उससे पूछता है अगर मैं और फैंग दोनों पानी में गिर गए तो तुम किसे बचाओगी। वो कहती है मैं किसी को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। फिर डेयर आने पे वो उन्हें एक ही स्नैक्स को साथ में खाने को कहती हैं, तो वो दोनों एक स्नैक्स को खा रहे थे। फ्रेंड्स किसके लिए उतावली हो रही थी, पर किन्ही स्नैक्स बीच में से तोड़ देती है। किन्ही ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, तो मिस्टर ही उसे उठाकर ले जा रहा था, तो वो उसे किस करके गिफ्ट देती है। आंटी किन्ही से बात नहीं कर रही थी, तो आंटी को मनाने के लिए किन्ही गोल्फ खेलती है, क्योंकि गोल्फ आंटी को पसंद था, पर वो सीखने में इतनी मगन हो गई थी कि खाने पर भी ध्यान नहीं देती और नींद में भी बड़बड़ा रही थी और बेचारे मिस्टर ही को रात भर पीटती है। जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो मिस्टर ही बॉल पे से पैर रख गिरने वाला ही था, पर बच जाता है। फिर मिस्टर ही उसे पर्सनली गोल्फ ट्रेनिंग देता है, जहाँ वो उसे गोल्फ की जगह किसकी भी ट्रेनिंग दे रहा था। बहुत सारे एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ऐसा लिन ग्रुप के कहने भी किया था, तो मिस्टर ही थोड़ा परेशान था। एक्सीडेंट वाला ड्राइवर आंटी से पैसे मांग रहा था, तो किन्ही उसे देख लेती है और उसे पीटकर आंटी को बचाती है। वो कहता है तेरा पति असली कल्प्रिट है और भाग जाता है। किन्ही उसे पकड़ने जाती है, पर आंटी उसे रोककर सब कुछ सच बता देती हैं। उस दिन वो कार ड्राइवर नहीं, मिस्टर ही कार चला रहा था और एक्सीडेंट में जख्मी होने के कारण उसने अपनी वो याददाश्त खो दी, इसलिए मैंने सच छुपाया
और तुमने ही जाओ को एक्सीडेंट में बचाया था, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम मिस्टर ही के पास रहकर उसे पास्ट मेमोरीज की याद दिलाओ। तो प्लीज उनके भले के लिए उन्हें छोड़कर चली जाओ। तो किंजी मिस्टर ही का फोन नहीं उठाती और वो सैड थी। फिर वो जाओ को देख सोचती है, मम्मा तुम्हें अब हर्ट होते नहीं देख सकती। मिस्टर ही को डरावने सपने आ रहे थे और वो उससे फोन ना उठाने का कारण पूछता है। वो कहती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। किंजी के पूछने पर मिस्टर ही बताता है कि मेरा भाई बहुत परफेक्ट था। डैड हमें बिजनेस में भेजना चाहते थे, जो मुझे पसंद नहीं था, पर भाई ने खुद बिजनेस संभाल कर मुझे अपनी मर्जी की स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेज दिया। और फिर डैड की डेथ के बाद मैं भाई की बिजनेस में हेल्प करने आ गया, पर तब उनका एक्सीडेंट हो गया। तो किंजी उसे कंसोल करती है। फिर मिस्टर ही उसे वो फोटो दिखाकर कहता है, ये लड़की मेरा फर्स्ट लव है। पता नहीं ये लड़की रियल में है या नहीं, पर अब मुझे ये नहीं जानना, क्योंकि अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए। किन्नी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वही लड़की थी, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट डे किन्नी आंटी के साथ गोल्फ खेलने आती है। मिस्टर ही और जाओ से चीयर अप करते हैं। मिस्टर ही के जाते ही आंटी कहती हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम भी। पर किन्नी मिस्टर ही और जाओ से दूर रहने का फैसला कर लेती है। किन्नी को सैड देख मिस्टर ही उसे और प्रैक्टिस करने को कहता है, पर वो उसे ब्रेकअप करने को कहती है। मिस्टर ही उसे रोकता है, पर वो फिर भी चली जाती है। जब रूवी को पता चलता है कि उसने मिस्टर ही से ब्रेकअप कर लिया, तो वो हैरान होती है, पर किन्नी उसे सच नहीं बताती। नेक्स्ट डे मिस्टर ही और जाओ जबरदस्ती किन्नी के घर में घुस जाते हैं। मिस्टर ही देखता है किन्नी ने ड्रिंक कर रखा है। उन दोनों को छुप छुप कर रूवी और जाओ देख रहे थे। किन्नी उसके सुन नहीं रही थी, तो वो उसे गले लगाकर मनाने की कोशिश करता है, पर वो खुद पर कंट्रोल कर नहीं लगाती। मिस्टर ही किन्नी को ब्रेकफास्ट करने को कहे जा रहा था, क्योंकि वो ब्रेकअप के लिए राजी नहीं था। किन्नी कहती है, अगर मैंने सारा ब्रेकफास्ट कर लिया तो क्या तुम मान जाओगे? वो हाँ करता है, तो वो सारा खाना जल्दी जल्दी से खाने लगती है। जब सिर्फ एक पीस रह जाता है तो उसे जाओ खा लेता है। बेचारी किन्नी कहती है, तुमने मेरे बेटे को ये सिखाया? मिस्टर कहता है, अब तो मैं रोज ऐसी ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगा। जाओ खुद ही स्कूल चला गया था, तो मिस्टर ही किन्नी को उसके साथ काम पर छोड़कर आने को कहता है। तो वो अपनी स्कूटी भगाकर ले जाती है। तो मिस्टर ही रास्ते में से किसी की साइकिल बाय कर लेता है और उसी से किन्नी की स्कूटी का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है। पर जल्दी में उसकी पैंट फट जाती है, तो किन्नी हंस पड़ती है। उसे हंसाने के लिए वो ये हरकतें दोबारा करने को कहता है, पर वो जाने लगती है, तो वो उसे हक कर लेता है। वो कुछ बोलती तो वो उसका मुंह पकड़ लेता है। इधर वैन रूवी को अपना विला देने लगता है, पर जब वो अपनी फैमिली को वहाँ देखती है, जो सिर्फ पैसे की ही बात कर रही थी, तो वो वैन को मना कर चली जाती है और वैन और रूवी में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। इधर किन्नी इतनी सैड थी कि वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। मिस्टर ही और जाओ जो कब से उसका वेट कर रहे थे, ये देखते हैं कि वो फैंग के साथ आ रही है, तो मिस्टर ही जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर रूवी देखती है दो लोग जिससे उसके भाई ने पैसे लिए थे रूवी को ढूंढ रहे हैं, तो रूवी छुप जाती है और वैन को कॉल करती है। पहले तो वो नहीं उठाता, पर फिर उसे अपना एड्रेस बता देता है, तो रूवी भागकर वहीं आ जाती है और कहती है, अब से हमारा रिलेशन सिर्फ बॉस असिस्टेंट वाला है। वो कहता है, अभी तक तो बॉस असिस्टेंट ही थे, तो तुमने क्या सोचा था? पर वो वैन को नकारा बोलकर चली जाती है और वो बहुत सैड थी। नेक्स्ट डे मिस्टर ही और जाओ किन्नी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं। तभी मिस्टर ही को पता चलता है कि स्पॉन्सर ब्रेसलेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना कर देता है। वैन को रूवी का नकारा शब्द दिल से लग गया था और वो सुबह में जल्दी से ऑफिस आकर सबको काम पर लगने को कहता है और खुद भी काम पर पूरा ध्यान देता है। इधर लीन अपनी मॉम से छुपाकर स्ट्रेस मेडिसिन खा रही थी, पर उसकी मॉम उसे मिस्टर ही के क्लोज होने का तरीका बताती है। सीनियर डॉक्टर किन्नी को अब्रॉड में जाकर स्टडी करने का मौका देते हैं। इधर ब्रेसलेट प्रोजेक्ट की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो सबसे माफी मांगता है, पर मिस्टर ही ने अभी तक हार नहीं मानी थी। लिन किन्नी को कहती है, आज लिन और हैशी ग्रुप की पार्टी होगी और मिस्टर ही को मुझसे शादी करने के लिए हाँ करनी होगी। तुम्हें उसे वहाँ भेजना होगा, तभी वो तुम्हें छोड़कर मुझे चुनेगा, ताकि उसका ब्रेसलेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सके। रूवी को फीवर था, तो किन्नी उसकी केयर करती है। इनफैक्ट रूवी वैन से गुस्सा थी, पर किन्नी समझ जाती है कि वो चाहती है वैन उससे मिलने आए, और रूवी के मना करने के बाद भी किन्नी वैन को कॉल कर रूवी के फीवर के बारे में बता देती है। और वैन के पास मिस्टर ही भी बैठा था। वैन के आने की बात जान बीमार रूवी अपना मेकअप कर रही थी, तभी वहाँ मिस्टर ही और वैन आते हैं। वैन के कहने पर वो दोनों बाहर चले जाते हैं, तो किन्नी मिस्टर ही को एक पार्टी में जाने को कहती है। वैन बीमार रूवी के लिए गिंगर सूप बनाना था और उसे लव कन्फेस करने ही वाला था, पर रूवी उसे भगा देती है। इधर मिस्टर ही किन्नी के कहने पर पार्टी में आता है और फिर किन्नी को कॉल करता है, पर वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाने को कहती है, तो वो भी जाओ को लेकर उसके साथ चलने को कहता है, पर किन्नी उसे मना करके कहती है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और इसी के साथ पार्ट 8 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।